नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं ममता तिवारी। वक्त हो गया है प्रदेश हमारा का। और नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आयुषी गुप्ता। चलिए रुक करते हैं बड़ी खबर की ओर। सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी आपको दे दे, वसुंधरा राजे को झालावाड़ से टिकट मिल सकता है, ये बड़ी जानकारी। बीकानेर से अर्जुन राम मेघवाल को भी टिकट मिल सकता है, ये भी अपडेट है। और चित्तौड़गढ़ से सीपी जोशी को टिकट मिल सकता है, इस वक्त की ये बड़ी जानकारी। तो लोकसभा चुनाव को लेकर के अब देखिए तैयारियां जोरों शोरों से, और किसको टिकट मिल सकता है वो नाम हम आपको बता रहे हैं। जोधपुर से गजेंद्र सिंह शेखावत को टिकट मिल सकता है। देखिए, बताया जा रहा है कि बाड़मेर से कैलाश चौधरी को टिकट मिल सकता है। पहली लिस्ट जो है भारतीय जनता पार्टी की ओर से आज जारी की जा सकती है। कोटा से ओम बिरला को मिल सकता है टिकट। राजसमंद से राजेंद्र राठौर को टिकट मिल सकता है। ये सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर सामने। और वाराणसी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम फाइनल हो सकता है, और गांधीनगर से अमित शाह फिर लड़ सकते हैं चुनाव। ये बड़ी खबर इस वक्त निकलकर सामने आ रही है। लखनऊ से राजनाथ सिंह को दोबारा से एक बार टिकट दिया जा सकता है। तो फिलहाल ये बड़े अपडेट्स जो है वो लगातार निकलकर सामने आ रहे हैं, क्योंकि आपको बता दें कि अब बहुत कम समय बचा हुआ है। ऐसे में नाम तो कल हुई बैठक में लगभग फाइनल हो गए। 100 से 120 नाम बताए जा रहे हैं जो पहली सूची में जारी किए जा सकते हैं। अब ऐसे में ये 100 से 120 नाम कौन कौन से होंगे इस पर नजरें रहेंगी। वहीं देर रात तक बीजेपी चुनाव समिति की बैठक चली, जिसके बाद माना जा रहा है कि आज कभी भी बीजेपी की पहली लिस्ट जारी हो सकती है। तो देखिए, देर रात तक 8 राज्यों की लोकसभा सीटों पर चर्चा हुई है, और जिसमें करीब 120 से ज्यादा नाम फाइनल होने की खबर है। बैठक में पीएम मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा भी शामिल हुए। और सूत्रों के हवाले से जो जानकारी निकल करके सामने आ रही है उसमें देखिए अब ये कहा जा रहा है कि काउंटडाउन शुरू हो चुका है, और आज कभी भी बीजेपी अपनी पहली लिस्ट जारी कर सकती है। लगातार बैठकों का दौर भी देखने को मिला। कल देर रात तक बैठक चली है, और कई ऐसे नाम हैं जो कि चर्चाओं में सबसे ज्यादा आगे चल रहे हैं। और राजस्थान के लिहाज से अगर हम बात कर ले तो देखिए 25 की 25 सीटें जीतने पर बीजेपी पूरी तरीके से फोकस्ड है। वसुंधरा राजे और गजेंद्र सिंह शेखावत, ये तमाम बड़े नाम हम आपको बता रहे हैं जो कि चर्चाओं की रेस में सबसे ज्यादा आगे चल रहे हैं। और कहा जा रहा है कि बीजेपी यहां पर बड़ा दांव खेल सकती है, क्योंकि देखिए विधानसभा चुनाव की अगर हम बात कर ले राजस्थान की, तो बीजेपी ने मास्टर स्ट्रोक खेला था और कई सांसदों को मैदान में उतारा था। लेकिन इस बार कहा जा रहा है कि जिनका रिपोर्ट कार्ड अच्छा नहीं रहा, तो बीजेपी इस बार बहुत सारे चेंजेस कर सकती है। और कई बड़े नाम इस बार भी सामने आ रहे हैं जो कि चर्चा में आगे चल रहे हैं, उनको इस बार टिकट दिया जा सकता है। ये बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं, क्योंकि देखिए अब काउंटडाउन शुरू हो चुका है, नाम फाइनल हो चुके हैं, बस अब इंतजार है नामों के ऐलान का। तो ये बड़ी जानकारी संभावित उम्मीदवार राजस्थान के वसुंधरा राजे जो कि बताई जा रही है, साथ ही साथ गजेंद्र सिंह शेखावत, इनका भी नाम सबसे ज्यादा आगे चल रहा है। सीपी जोशी जिनको चित्तौड़गढ़ से टिकट मिल सकता है, और कई ऐसे नाम है जो कि अब सबसे आगे चल रहे हैं। तो हलचल अब तेज होती हुई नजर आ रही है। हर राज्यों से जो तस्वीरें निकल करके सामने आ रही है, हर जगह पर अब हलचल तेज हो चुकी है, और यह कहा जा रहा नाम फाइनल है और कभी भी बीजेपी की पहली लिस्ट आ सकती है। बिल्कुल, आगामी लोकसभा चुनाव के लिए जीत की हैट्रिक के साथ 370 सीटें जीतने का लक्ष्य तय करने के बाद भारतीय जनता पार्टी लगातार मंथनों के साथ जुटी हुई है, और क्योंकि सहयोगी दलों के लिए भी सीट देने को लेकर मंथन हुआ है। तो चलिए रुक करते हैं अगली खबर की ओर। जयपुर में शिक्षा निदेशक आशीष मोदी सरकारी स्कूलों के औचक निरीक्षण पर निकले, और टोंक फाटक ग्रुप रामपुरा स्कूल में आशीष मोदी ने निरीक्षण किया और छात्रों और शिक्षकों से बातचीत की है। आशीष मोदी के औचक निरीक्षण से स्कूल प्रशासन में हड़कंप मच गया। शिक्षा निदेशक आशीष मोदी ने शैक्षणिक व्यवस्थाओं का भी जायजा लिया। तो ये तस्वीरें भी हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जिसमें देखिए शिक्षा निदेशक पहुंचे और यहां पर औचक निरीक्षण करते हुए नजर आए। उन्होंने छात्राओं से भी बातचीत की, और जैसे ही यहां पर शिक्षा निदेशक स्कूल में पहुंचे तो हड़कंप का माहौल भी देखने को मिला, अफरा तफरी भी देखने को मिली। और ये तस्वीर जो हम आपको दिखा रहे हैं, ये शिक्षा निदेशक हैं आशीष मोदी, जो कि पहुंचे, छात्राओं से चर्चा करते हुए नजर आए, और क्या वहां पर तैयारियां हैं, किस हिसाब से यहां पर पढ़ाई का काम चल रहा है, और शिक्षकों से भी बातचीत करते हुए शिक्षा निदेशक नजर आए।
चलिए आगे बढ़ते हैं। झुंझुनू सीएमएचओ डॉक्टर छोटेलाल गुर्जर कार्यभार संभालने के बाद एक्शन में आ गए हैं। उन्होंने आमजन से जुड़ी इमरजेंसी सेवा 104 और 108 एम्बुलेंस का औचक निरीक्षण किया। 104 एम्बुलेंस सेवा में लापरवाही बरतने पर सेवा संचालक संस्था को नोटिस जारी किया। और इससे पहले आपको बता दें कि डॉक्टर छोटेलाल गुर्जर ने बगल में 104 जननी एक्सप्रेस का औचक निरीक्षण किया। डॉक्टर गुर्जर ने बताया कि नई गाड़ियों की डिमांड के लिए लेटर निदेशालय को पूर्व में लिखा जा चुका है, फिर से निदेशालय से निवेदन किया जाएगा। बगल से झुंझुनू आते समय भीड़ में बीटीके अस्पताल झुंझुनू में मरीज छोड़ करके जा रही 108 एम्बुलेंस को रुकवा करके गाड़ी का निरीक्षण किया। साथ ही गाड़ी में उपलब्ध सुविधाओं को भी देखा, जिसमें सभी मापदंड सही मिले। मेरे द्वारा औचक निरीक्षण किया गया। सीएचसी बगड़ में 104 एम्बुलेंस का निरीक्षण किया तो वहां पे पाया गया कि भौतिक निरीक्षण के दौरान एम्बुलेंस के जो फाटक हैं वो खुद के द्वारा चेक किए गए, वो फाटक बिल्कुल सही पाए गए। उसके अलावा जो भी हमारे 104 एम्बुलेंस में पैरामीटर्स हैं इंस्पेक्शन, उसके आधार पर इंस्पेक्शन रिपोर्ट बनाएगी और चेकलिस्ट के अकॉर्डिंग सारी चीजें चेक की गई जो उपयुक्त पाई गई। उसके साथ में 104 एम्बुलेंस के वाहन चालक को और नर्सिंग स्टाफ को पाबंद कर दिया गया है कि टाइमली मेंटेनेंस करवाते रहें और किसी तरह की कोई असुविधा नहीं हो। इसके लिए टाइमली सारी जो हमारी चेकलिस्ट है उसके अकॉर्डिंग सारे इक्विपमेंट्स हैं, मेडिसिन हैं वो, और गाड़ी के बारे में जो भी मरम्मत है उसके बारे में सारी चीजें टाइमली चेक करते रहे। और झुंझुनू में एक बार फिर साइबर ठगी की बड़ी वारदात सामने आई है, जहां पर एक व्यक्ति ने न केवल खुद के खाते से बल्कि अपनी पत्नी के खाते से भी ठगों को 30 दिन में 22,30,000 रुपए ट्रांजैक्शन कर दिया। लेकिन जब वापसी का मौका आया तो ये मोबाइल ऐप बंद हो गया। और इस मामले में साइबर थाने में पीड़ित ने मामला दर्ज करा दिया है। साइबर थाना प्रभारी डीएसपी हरिराम सोनी ने बताया कि झुंझुनू के जीत नगर का रहने वाला एक व्यक्ति, जो कि थाने में रिपोर्ट उसने दे दी है, उसने एक मोबाइल ऐप के जरिए शेयर ट्रेडिंग की थी। उसने 11 जनवरी से शेयर ट्रेडिंग जो है वो शुरू कर दी। पहले तो उसने 5 ट्रांजैक्शन में अपने खाते से 50-50 हजार करके 2.5 लाख रुपए ठगों को भेजे। झुंझुनू एक प्रार्थी हमारे थाने में आया, उसने कहा मेरे साथ 22,30,000 रुपए की ठगी हो गई। हमने उसकी रिपोर्ट ली, रिपोर्ट का अवलोकन किया तो पता लगा कि उन्होंने खुद ने ट्रेडिंग की है और वो शेयर बाजार में जिस तरह से अपने प्रलोभन में ट्रेडिंग के कारण उसने वो धीरे धीरे पैसे लगाता रहा और ये 11 जनवरी 2024 से लगा के 9 फरवरी 2024 तक ये ट्रेडिंग करता रहा। लास्ट में वो पैसे उन ठगों के पास चले गए और आखिर उनकी ट्रेडिंग बंद हो गई। फिर ये हमारे पास आए और इसने प्रकरण दर्ज कराया। हमने 19-30 पे भी इनकी रिपोर्ट दर्ज करी और वो 19-30 पे रिपोर्ट दर्ज करने से हमने इनके करीब 3 लाख रुपए होल्ड किए हैं। और अजमेर के चंद्रवारादाई नगर इलाके में रहने वाले मनोज बुराडिया की लग्जरी कार जयपुर रोड स्थित रेस्टोरेंट के बाहर से अज्ञात चोरों ने चोरी कर ली। लाइव चोरी का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें बदमाश चोरी की वारदात को अंजाम देते हुए नजर आ रहे हैं। इस मामले में पीड़ित ने सिविल लाइन थाने में भी मुकदमा दर्ज करा दिया है और पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। 28 तारीख को गए थे हम 8:30 बजे करीब, जायका रेस्टोरेंट जयपुर रोड पे ना, उस पर डिनर के लिए गए थे। मेरा कज़न भी था मेरे साथ में और एक मेरा फ्रेंड था। तो मैं 8:30 बजे घुसा और 10 बजे बाहर निकला और 10 बजे देखा तो फिर गाड़ी थी नहीं वहाँ पे। 9:40 पे फिर मैंने फुटेज देखी तो 9:40 के आसपास उन्होंने गाड़ी मेरी चोरी की। वहाँ से 2-3 लड़के स्कूटर पर आए थे और उन्होंने गाड़ी चोरी किया। चलिए आगे बढ़ते हैं। बांसवाड़ा में पुलिस के जवानों पर पथराव कर उनकी वर्दी फाड़ने का मामला सामने आया है। पुलिसकर्मियों पर महिलाओं ने हमला किया और धक्का मुक्की कर उन्हें घायल कर दिया है। और जानकारी के मुताबिक दानपुर पुलिसकर्मी एक परिवार की जांच करने गए थे। इस दौरान एक पक्ष ने पुलिसकर्मियों ने जब पूछताछ की तो उन्होंने जवानों के साथ गाली गलौज की है और बदसलूकी करना शुरू कर दिया। हालांकि इस बीच आरोपी मौके से फरार हो गया। घटना के बाद कांस्टेबल दीपक कुमार ने दोषियों के खिलाफ केस दर्ज करा दिया है। कल दिनांक 29/2/2024 को सुबह एक परिवादी प्रभु जो ठीकरिया का उसने परवा दिया था, उस परवाद की जांच में थाने से गए हुए थे। जैसे वो अपरवादी के घर पहुंचे, पुनिया घर पहुंचे, पुनिया घर से भाग गया। भागने के बाद में पुनिया का परिवार दौड़कर इकट्ठा हो गया और उन्होंने पथराव शुरू कर दिया।
और अगली खबर उदयपुर से है, जहां नगर निगम के अतिक्रमण दस्ते की कार्रवाई शुक्रवार को फिर से शुरू हो गई है। आपको बता दें कि नगर निगम के अतिक्रमण दस्ते ने शुक्रवार को मलतलाई मुख्य मार्ग पर दुकानों के बाहर कार्रवाई को अंजाम दिया और पक्के निर्माणों को बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया। वहीं दुकानदारों ने दुकानों के बाहर लोहे की टिन शेड लगाकर कब्जा कर रखा था, उसको भी गैस कटर की सहायता से काटकर जब्त किया गया, जिसकी तस्वीर आपके सामने है। गंगापुर सिटी के गंगा जी की कोठी इलाके से अपने घर के पास खेल रहा बच्चा अचानक लापता हो गया। कभी ढूंढने के बाद भी जब बच्चा नहीं मिला तो परिजनों ने थाना गंगानगर सिटी में गुमशुदगी का मामला दर्ज कराया है। 2 दिन बीत जाने के बाद भी बच्चे का अब तक कोई सुराग नहीं लग पाया है। और जिससे परेशान परिजन ग्रामीण के साथ कलेक्ट्रेट पहुंच करके एसपी से बच्चे की जल्द बरामदगी को लेकर के ज्ञापन सौंपा है। तो घर के बाहर से बच्चा लापता बताया जा रहा है और 2 दिन बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई सुराग हाथ नहीं लगा है। परिजनों में भी अब देखिए परेशानी दिख रही है और गंगापुर सिटी में गुमशुदगी का केस भी दर्ज करा लिया गया है। गंगा जी की कोठी इलाके का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। 27 तारीख से ही ढूंढ रहे, लेकिन उसका कोई अता पता नहीं चला। सब जगह डोंगरों में, कुओं में और जितने भी आसपास का एरिया उसमें सब में ढूंढा, लेकिन कहीं पता नहीं चला। इसलिए हम प्रशासन से और ये ज्ञापन देने आए कि उसका सुराग लगाया जाए। सीसीटीवी कैमरों से रेलवे स्टेशन है, रोडवेज बस पुलिस में FIR दर्ज करा दी है, लेकिन वो अभी तक उसका कोई पता नहीं चल रहा। तो आज हम SP साहब को पूरे समाज के लोगों के साथ में ज्ञापन देने आए हैं, जिससे जल्दी से जल्दी उसका पता चल सके। और अगली खबर डूंगरपुर से है, जहां सूरपुर गांव में नदी के पास कुएं में मगरमच्छ आने से हड़कंप मच गया। दरअसल ग्रामीणों को सूरपुर नदी के पास कुएं के अंदर पानी में अचानक मगरमच्छ दिखाई दिया और इसकी जानकारी वन विभाग को दी गई। और इधर वन विभाग की टीम सूरपुर गांव पहुंची। वन विभाग की टीम ने वन्य जीव प्रेमियों और ग्रामीणों की मदद से कड़ी मशक्कत के बाद मगरमच्छ को कुएं से बाहर निकाला, जिसकी तस्वीरें भी हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। इसके बाद गांव वालों ने राहत की सांस ली है और इधर वन विभाग की टीम ने मगरमच्छ को लक्ष्मण सागर तालाब में ले जाकर के वापस छोड़ दिया। और झुंझुनू में संयुक्त आयुक्त उमेश जालान ने अधिकारियों के साथ बैठक में GST को लेकर के ताबड़तोड़ कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। इसी क्रम में सहायक आयुक्त सुनील जानू के नेतृत्व में स्टेट GST की टीम ने 4 ट्रकों को और 1 पिकअप को पकड़ा है, जिनके पास टैक्स से संबंधित कोई कागज नहीं मिले। और इसके अलावा झुंझुनू शहर की गौशाला रोड से भी एक पिकअप को पकड़ा गया है। इन वाहनों में करीब 40 लाख रुपए की कीमत का सामान है। कार्रवाई में राज्य के कर अधिकारी शक्ति सिंह भी शामिल थे। संयुक्त आयुक्त उमेश जालान के मुताबिक आने वाले वक्त में भी टैक्स चोरी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। वैसे तो सारा कुछ जांच के बाद पता लगेगा, पर जहां तक विभाग का आकलन है लगभग 40-50 लाख रुपए का ये माल है। उस पर जो भी नियमानुसार शास्ति होगी वो विभाग वसूल करेगा। विभाग द्वारा वैसे तो नियमित रूप से कार्रवाई की जाती रही है और अब वैसे भी मार्च का महीना है, इसमें तो और ज्यादा फोकस रहेगा और वैसे निरंतर कर वंचकों पे हमारी कार्रवाई जारी रहेगी। और देश के सबसे बड़े दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे को जयपुर से कनेक्ट करने के लिए दौसा के द्वारापुरा के समीप इंटरचेंज कट देने पर केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने अपनी सहमति दे दी है। और इसके लिए DPR तैयार करने के लिए उन्होंने विभाग को निर्देश भी दिए हैं। इंटरचेंज के लिए मंजूरी मिलने के बाद श्याम सिंहपुरा और द्वारपुरा के लोगों ने आतिशबाजी कर जश्न मनाने के साथ ही अपना अनिश्चितकालीन धरना भी खत्म कर दिया है। ये लोग पिछले 5 दिनों से धरने पर बैठे हुए थे। लोगों की समस्या को देखते हुए दौसा की सांसद जसकौर मीणा और बांदीकुई के विधायक भागचंद टांगड़ ने धरना दे रहे लोगों से वार्ता भी की और उसके बाद एक प्रतिनिधिमंडल के साथ गुरुवार को दिल्ली गए थे। विधानसभा के नागरिकों की आवश्यकता थी और ये कट नहीं मिलता। ये एग्जिट और एंट्री दोनों के लिए ये जगह मिली है और मैं सोचती हूँ कि ये आसपास के गाँव ही नहीं, पूरी बांदीकुई के लिए आवश्यकता थी। और पाली जिले के सुमेरपुर उपखंड क्षेत्र के नेत्रा गांव के अपहृत मनोहर राजपुरोहित का 8 साल बाद भी पता नहीं चल पाया है। साथ ही आपको यह भी बता दें कि 23 नवंबर 2016 को मनोहर राजपुरोहित का फालना कोचिंग क्लास जाते समय अपहरण हुआ था।
मनोहर अपहरण कांड का मुद्दा विधानसभा में उठने के साथ ही राजपुरोहित समाज ने 36 कौम के साथ बड़ी रैली निकालकर धरना प्रदर्शन भी किया था। तत्कालीन प्रदेश सरकार ने केंद्र सरकार से सीबीआई जांच की अनुशंसा की थी, लेकिन केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सीबीआई जांच को आवश्यक नहीं समझा। तभी से मामला ठंडे बस्ते में चला गया। और इधर भाजपा नेताओं को डबल इंजन सरकार होने और राजस्थान सरकार द्वारा प्रदेश में सीबीआई को प्रवेश की अनुमति देने पर जांच सीबीआई से होने की आस जगी है। इस नवंबर 2016 में जब इसका अपहरण हुआ तो उसके बाद में राज्य सरकार ने खूब प्रयास किए। उस समय मैं भी जिलाध्यक्ष था और सभी अधिकारियों से बिल्कुल इस मामले में सकारात्मक कार्रवाई हुई और 2.5 साल तक अधिकारियों ने, चाहे आईजी लेवल में हो या मुख्यमंत्री तक ये मामला चला था और मुख्यमंत्री जी ने कहा था, मेरे सामने मेरे साथ अधिकारियों की बैठक करवाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रतापगढ़ कृषि उपज मंडी में इन दिनों लहसुन की बम्पर आवक हो रही है। हालांकि पिछले कुछ दिनों के मुकाबले कभी लहसुन के दाम में गिरावट आई है, लेकिन इसके बावजूद भी किसान अच्छे भाव की उम्मीद में अपनी फसल लेकर मंडी पहुंच रहे हैं। लहसुन व्यापारी ने बताया कि लहसुन की नई फसल आने के साथ ही मंडी में लहसुन की बम्पर आवक शुरू हो गई है। शुरुआती दिनों में लहसुन के अधिकतम भाव 30,000 रुपए क्विंटल तक पहुंच गए थे। इसके बाद आवक बढ़ने से भाव में गिरावट आई है। इनके भाव काफ़ी अच्छे होने के कारण इस बार प्रोडक्शन ज़्यादा हुआ है और उसकी वजह से मंडियों में आवकें बहुत अच्छी है। आज भी यहाँ प्रतापगढ़ मंडी में 3,000 बोरी के आसपास की आवक है और भाव 5,000 से लेके ऊपर में 12,000 तक के बिक रहे हैं। किसान काफ़ी संतुष्ट हैं इन भाव से और भाव यही अभी चलते रहेंगे। तो लहसुन की बम्पर आवक और फसल लेकर के जो किसान है वो मंडी पहुंच रहे हैं। आपको बता दें कि 12,000 रुपए तक पहुंचे हैं लहसुन के भाव। प्रतापगढ़ से ये जानकारी, जहां पर आवक बढ़ने से भाव में अब गिरावट आई है। और कोटा के नांता में पैंथर का रेस्क्यू करने के लिए वन विभाग की टीम ने डेरा डाला हुआ है। दूसरे दिन भी पैंथर का रेस्क्यू नहीं हो पाया है। नदी पार के नांता इलाके में पैंथर की दहशत है। क्रेसर जोन में पैंथर की लाइव तस्वीरें सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई हैं। दीवार फांदकर पैंथर वन क्षेत्र से आबादी क्षेत्र में घुस गया था। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। इस तस्वीर में आप देखिए सीसीटीवी फुटेज है जहां पर पैंथर का मूवमेंट आप देख रहे हैं। ये आबादी वाला इलाका है जहां पर लोग रात के समय में सो रहे हैं, लेकिन उस समय पैंथर का जो मूवमेंट है वो लगातार जारी है। ये अपने आप में सीसीटीवी में कैद हुई पैंथर की तस्वीरें। वन विभाग को सूचना दे दी गई है, लेकिन अभी भी वन विभाग पैंथर को नहीं पकड़ पाई है, जिससे लोगों में दहशत का माहौल देखने को मिल रहा है। क्योंकि अगर शाम के समय में बच्चे बाहर निकलते तो उनके लिए सबसे बड़ा खतरा है आबादी वाले इलाकों में, क्योंकि पैंथर अब घुस रहे हैं। ऐसे में आमजन में भय का माहौल नजर आ रहा है। नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटीज ऑफ इंडिया ने भारत में लेपर्ड की संख्या के आंकड़े जारी किए हैं, जिसमें राजस्थान में लेपर्ड की संख्या में इजाफा हुआ है। राजस्थान में साल 2018 में 476 लेपर्ड थे, वहीं साल 2022 में लेपर्ड की संख्या 721 तक पहुंच गई है। और जिससे वन्य जीव प्रेमियों में खुशी की लहर है। राजस्थान में टाइगर हो या लेपर्ड, रणथंभौर टाइगर रिजर्व की इनकी संख्या को बढ़ाने और संरक्षित करने में अहम योगदान रहा है। एनटीसीए की ओर से जारी किए गए आंकड़ों में रणथंभौर में लेपर्ड की जो संख्या है वो 167 बताई गई है। एनटीसीए ने रणथंभौर को देश के सर्वाधिक 15 लेपर्ड आबादी वाले टाइगर रिजर्व में शुमार हुआ है। और चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान। नमस्कार।